नमस्कार साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। आप देख रहे हैं मंच पर हमारे साथी जो हैं जाने माने चेहरे हैं। जंग जीती तो लड़ी तो हथियारों से जाती है, लेकिन जीती हौसलों से जाती। आप हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मिसाइल्स, तोपें खरीद लो, लेकिन इन मिसाइलों को, इन तोपों को चलाने वालों का अगर मनोबल टूटा हुआ हो तो कोई लाभ नहीं होता। हौसला बहुत बहुत जरूरी होता है किसी भी जंग को जीतने के लिए। हम बार बार राहुल गांधी लगातार अग्निपथ स्कीम के विषय में क्यों बोल रहे हैं, क्यों बार बार वो अपनी चिंता जाहिर करते हैं? क्योंकि अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिन्होंने पिछले 70-75 साल में जो सरकारों ने सेना को एक रचना उसकी स्ट्रक्चर की थी, उसको ये योजना छिन्न भिन्न कर रही है, बर्बाद कर रही है। ना केवल सेना का मनोबल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लाखों लाखों नौजवानों के जो सपने हैं उन पर भी एक तरह से इस स्कीम ने हमला बोला है। आप घर किराए पर ले सकते हो, गाड़ी किराए पर ले सकते हो, फर्नीचर भी किराए पर ले सकते हो, लेकिन फौज को आप किराए पर नहीं ले सकते, जवान को आप किराए पर नहीं ले सकते। अगर वो सीमा पर जाकर अपनी जान की बाजी लगाता है तो वो इसलिए नहीं लगाता कि उसको कोई तनख्वाह मिल रही है इसलिए वो तैयार है। उसके मन में एक आत्मविश्वास होता है कि मेरे बाद मेरे परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, सरकार खड़ी है, कोई खड़ा है। जो वो विश्वास है, ये अग्निपथ स्कीम उस विश्वास को खत्म कर रही है। तो सीमा पर खड़ा हुआ जवान, अगर उसके मन में ये विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, बताइए वो कैसे लड़ेगा? अभी एक सेवानिवृत्त जनरल अपनी पुस्तक में बताते हैं कि वो खुद हैरान हो गए जब इस स्कीम के बारे में उन्होंने देखा। तो जाहिर सी बात है कि अग्निपथ स्कीम सेना के अधिकारियों की सलाह से नहीं हुआ। ये एक ऐसे दिमाग की उपज है जो सेना को सलाह देता है कि साहब बादल हैं, रेडार पे कुछ दिखेगा नहीं, हमला बोल दो। ये एक ऐसे आदमी की दिमाग की उपज है। सुबह 4 बजे उठकर, ये बैठे हैं हमारे साथ कर्नल साहब, ये बताएंगे आपको, हमें भी कई बार किस्से सुनाते हैं। हमारे आपके परिवार में कई लोग फौज से हैं। सुबह 4 बजे उठकर, ठंड हो, गर्मी हो, बर्फबारी हो, कुछ हो, वो अपनी कसरत करते हैं, वो एक्सरसाइजेज में जाते हैं। आज वो जवान तनाव का शिकार है, आज वो घर से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं है, नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो उसने सोचा था, जो उसने अपने एक सपना देखा था, वो आपने तोड़ दिया। 1,60,000 ऐसे नौजवान जिन्होंने तैयारी की, 4 साल में उनका सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। ये मुद्दा भी हम लोग इस मंच से उठा चुके हैं, राहुल जी लगातार इसके बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। 1,60,000 लोग, क्वालिफाइड लोग, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। पहले आपने कहा कोविड खत्म हुआ तो उनको पलट के कहते हैं साहब आप तो ओवर एज हो गए। ये क्या न्याय है? ये अन्याय काल का एक ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने। नौजवानों के साथ कैसे अन्याय हुआ, और उन नौजवानों के साथ जो आपको, जिनसे आप उम्मीद करते हो कि सीमा पर जाकर वो आपके लिए लड़ेंगे। अब इन्हीं पीड़ितों का एक पूरा समूह चंपारण से 1100 किलोमीटर दूर पैदल चलकर दिल्ली पहुंचा। किससे मिलने? देश के प्रधानमंत्री से। देश के प्रधानमंत्री तो व्यस्त हैं। किस चीज में व्यस्त है? सेना की
यूनिफॉर्म पहन के कैमरा के सामने शूटिंग में व्यस्त हैं, कभी तोप के सामने, कभी किसी मिसाइल के साथ पोज देते हुए। इस सब के लिए समय है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन इन नौजवानों के लिए समय नहीं है जो फौज में जाना चाहते थे, जो क्वालिफाई हो चुके थे, जिनको आपने ज्वाइनिंग नहीं करने दी, जिनके साथ आपने अन्याय किया। और लगभग 100 करोड़ रुपए आपने फीस के भी इन लोगों से बटोरे, कुछ नहीं हुआ। फिर ये लोग थक के जंतर मंतर पे जाकर बैठे। एक जमाना था, आज से 10 साल पहले कांग्रेस का जमाना था, आप में से कुछ लोगों की चैनल्स और अखबारों में जंतर मंतर की एक बीट होती थी, रिपोर्टर होते थे जंतर मंतर की बीट के। अब जंतर मंतर से कैमरा छू मंतर। अब जंतर मंतर पे आपको कैमरा नहीं दिखते। अन्याय के पीड़ित लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए दिखेंगे, लेकिन वो दिखाए नहीं जाएंगे। ये है अन्याय काल। क्यों? आपकी भी गलती नहीं है, मुझे मालूम है। इन कैमरास के पीछे जो आंखें हैं उनमें आंसू हैं, मुझे मालूम है। आप जो रिपोर्टर्स हैं, समाज से आते हैं, उस समाज में आप भी देखते हैं, आप भी पीड़ित हैं, आपके मन में भी दर्द है, आप भी परेशान हैं, इसलिए आपकी गलती नहीं है। लेकिन मीडिया की यह स्थिति आ गई है, माफी चाहता हूं, बड़े दुख के साथ ये कहता हूं कि अब साहेब का पिछले इवेंट से अगला इवेंट कितना बड़ा होगा, यही चिंता है। पिछला वाला इवेंट तो इतना था, अब इससे भी महान इवेंट होगा। साहेब के इवेंट्स और मीडिया, पूरा देश 10 साल से इसी में व्यस्त। तो अब इन जो जंतर मंतर पे हमारे नौजवान साथी बैठे थे, प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए, कैमरा से रूबरू हो नहीं पाए, राहुल जी से मिले। राहुल जी ने इनका दर्द सुना और राहुल गांधी ने इनको वादा किया कि मैं, मेरी पार्टी, हम सब मिलकर आपको न्याय दिलवाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। और राहुल गांधी की जुबान से निकला हुआ शब्द लोग जानते हैं कि वो फिर पत्थर की लकीर है। ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, इस न्याय यात्रा से भी हमारे इन नौजवानों के मन में एक उम्मीद की किरण जागी है कि हां, राहुल गांधी ने जो कहा था वो करना शुरू किया है। हम यह भी जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जो इन नौजवानों से 100 करोड़ आपने इकट्ठे किए, वो इवेंट्स में खर्च हो गए या अभी बचे हुए हैं, या अगले इवेंट की तैयारी के लिए हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि आपने सेना के वरिष्ठ विशेषज्ञों और अधिकारियों की सलाह के बिना इस तरह की योजना लाने की किसने आपको सलाह दी? क्यों आप देश को कमजोर कर रहे हैं? आप जवानों के विषय में कुछ योजना लाते हैं बिना जवानों से सलाह लिए, किसानों के विषय में योजना लाते हैं बिना किसानों से सलाह लिए, ट्रक ड्राइवरों के विषय में योजना लाते हैं बिना ट्रक ड्राइवरों से सलाह लिए। संसद में कैमरा बंद, संसद में विपक्ष बाहर, योजनाएं बन रही हैं साहब। संसद में तो ऐसी योजना बनेंगी जिसमें फिर किसान सड़क पर आ जाता है, जवान सड़क पर आ जाता है, ट्रक ड्राइवर सड़क पर आ जाते हैं। फिर आप कहते हो सड़क पर क्यों आए? सड़क पर इसलिए आए क्योंकि आपने विशेषज्ञों की सलाह नहीं ली, क्योंकि आपने विपक्षियों की सलाह नहीं ली। आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, आप हर चीज का हरफन मौला, आप हर चीज के एक्सपर्ट हैं। राहुल जी ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुहिम छेड़ी है, जिसके विषय में अब मेरे साथी आपको बताएंगे, जिसके विषय में ही हम, इसी वजह से आज हम सब आपके सामने मुखातिब हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। जो जय जवान जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उस विषय में अब मैं आग्रह करूंगा मेरे साथी कर्नल रोहित चौधरी जी से कि वो आपको कुछ और बताएं। जय हिंद साथियों।
देश बहुत गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए एक बड़ा अहम फैसला लेना पड़ रहा है कि जय जवान मिशन अभियान देश की सुरक्षा को, देश की सेना को और देश के युवाओं को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया जाए। साथियों, अग्निपथ स्कीम जो आनन फानन में 15 जून 2022 को एक तुगलकी फरमान के जरिए देश के ऊपर और सेनाओं के ऊपर थोपी गई, उस योजना के दो पहलू, लागू करने से पहले का पहलू 2019, 20, 21 और 22 की जो भर्तियां थी जिसमें 60 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए, इंतजार कर रहे थे अपनी ज्वाइनिंग की, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं करने दिया। लगातार ये बच्चे गुहार लगा रहे थे, राजनाथ जी से मिले। ये फोटो है, राजनाथ जी ने 2022 मार्च में ये बच्चे मिले, उन्होंने कहा कि जरूर आपकी भर्तियां होंगी। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने 2022 मार्च के अंदर बार बार गुहार लगाई कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए, नहीं दी गई। अचानक फरमान जारी किया, अग्निपथ लागू, और ये लोग, सिलेक्टेड लोग, फिर से बेरोजगार। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। अग्निपथ के जरिए अग्निवीर सैनिक भर्ती होने शुरू है। 6 महीने की ट्रेनिंग, नॉर्मल सैनिक की 1.5 साल की ट्रेनिंग, 1/3 ट्रेनिंग के बाद उसको सही में अग्निवीर का नाम दिया है कि अग्नि में झोंकने का काम किया। 1/3 ट्रेनिंग के बाद रेगुलर सैनिक को 45,000 स्टार्टिंग और इनको 21,000 मात्र के अंदर इनको भर्ती किया जा रहा है। दिल्ली का मिनिमम वेज 22,000 है। क्या ये सेना के अंदर अग्निवीर हमारी सही तरह से हमारी सुरक्षा कर पाएंगे? ये देश की सुरक्षा के लिए, ये अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए, सबके लिए ये एक बहुत बड़ा घातक प्रहार है। हमारे देश के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट वाली फौज नहीं चाहिए, हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। हमारे देश के वेस्टर्न बॉर्डर पे 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ एक्टिव बॉर्डर है, 3800 किलोमीटर का चीन के साथ एक्टिव बॉर्डर है, 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमा है। उसके बचाव के लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए। जिस तरह से अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, 2019 से 22 के बीच में हमारे देश की सेना की तकरीबन 3 लाख संख्या कम हो गई है। 5 साल के बाद हमारे देश की संख्या सिर्फ 30% कम हो जाएगी और 10 साल के बाद हमारे देश की सेना, उसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रह जाएगी, जिसमें से 7 लाख अग्निवीर होंगे, सिर्फ 3 लाख हमारे रेगुलर सैनिक होंगे। क्या हमारे देश की सुरक्षा हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। हम गुलामी की तरफ अग्रसर हैं। 10 साल के बाद ऐसी स्थिति पैदा होगी जैसे 400 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश के राजे रजवाड़ों को गुलाम बनाकर उन्होंने देश के ऊपर 400 साल राज किया। ऐसे ही ये काम मोदी सरकार 10 साल के अपने कार्यकाल में जो उन्होंने इस तरह की एक स्कीम लेके आए हैं, उसके जरिए ये अगले 10 साल के अंदर हमारे देश को गुलामी की तरफ धकेल देंगे, सामंतवादी प्रथा की तरफ धकेल देंगे, प्राइवेट आर्मीज की तरफ धकेल देंगे। इनके पूंजीपति साथी जो है वो सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में पहले से आ चुके हैं। प्राइवेट आर्मीज डेवलप होंगी। जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, रूस इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वाली आर्मी के ऊपर भरोसा रखता है।
वैगनर आर्मी जैसी जो आर्मीज हैं उनके ऊपर भरोसा रखता है। यूक्रेन छोटा देश है लेकिन रेगुलर आर्मी है, अपने आप को बचाने में सक्षम है। आज की जो स्थिति है उसके अंदर हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इस सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम ये अग्निपथ योजना जो है इसके खिलाफ अपने कदम उठाएंगे। 1.5 साल से राहुल गांधी जी कभी भारत जोड़ो यात्रा में, कभी नागरिकों से संवाद में, सैनिकों से, पूर्व सैनिकों से, युवाओं से संवाद में उन्होंने ये बात सामने आई। जब ये बच्चे 1.5 लाख बच्चे, उनमें से उनका डेलीगेशन हमारे साथ राहुल जी से मिला, हमने इनकी बातों को समझा और उसके बाद इनको उठाना शुरू किया। तो आज एक माहौल बना है पूरे देश के अंदर कि हमें इस अग्निपथ स्कीम से निजात चाहिए। और पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर देश भर में तकरीबन 300 से ज्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर पूर्व सैनिकों के संगठनों ने, पूर्व सैनिकों ने अलग अलग प्रेस वार्ताएं और प्रोटेस्ट किए हैं कि हमें अग्निपथ स्कीम नहीं चाहिए। इस अग्निपथ स्कीम से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। देश रहेगा तो हम जीवित हैं। हमने ये भी कहा कि हम 1 रैंक 1 पेंशन मांगते थे, आज इन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि 9 रैंक 9 पेंशन। हम उसकी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, लेकिन आज पहली लड़ाई हमें लड़नी है। देश को बचाना है, देश की सेना को बचाना है, देश के युवाओं को बचाना है, युवाओं को न्याय देना है, देश की सेना को न्याय देना है। और इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि जो अग्निवीर और रेगुलर सैनिक के बीच में जो खाई पैदा की जा रही है, उनके बीच में शहादतों के अंदर खाई पैदा की जा रही है, उनमें भेदभाव पैदा किया जा रहा है कि जिस तरह से रेगुलर सैनिक को शहीद होने पर 15 साल तक पूरी पे मिलती है और उसके बाद उसके परिवार को पेंशन मिलती है, उनके मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स मिलते हैं, शहादत का दर्जा मिलता है और उनके ताउम्र उनके परिवार को मेडिकल की और सभी शिक्षा, सब तरह की सुविधाएं मिलती हैं, वो नहीं मिलेगी इस अग्निवीर को। तो इसलिए आज बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। जय जवान अभियान के जरिए हम देश में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को खतरा है, देश की सेना को खतरा है। ये बात जनरल नरवाने साहब ने भी कहा कि हमारे लिए ये चौंका देने वाली बात थी जब अग्निपथ स्कीम का फैसला आया। इसका मतलब ये किसी पायलट प्रोजेक्ट या सेना की रिक्वायरमेंट नहीं थी। पायलट प्रोजेक्ट के जरिए कोई भी स्कीम फौज में लागू की जाती है, लेकिन बिना कुछ किए आनन फानन में लागू किया गया, क्योंकि मोदी साहब अपने साथियों, पूंजीपति साथियों की प्राइवेट आर्मीज डेवलप करना चाहते थे। तो साथियों, बाकी की रूपरेखा, जय जवान अभियान की रूपरेखा के लिए मैं अपने साथी श्रीनिवास जी को, यूथ कांग्रेस के प्रधान है, उनको मैं हैंड ओवर करता हूँ, आगे की आपको रूपरेखा बताएंगे। जय जवान आंदोलन के विषय में बात। साथियों नमस्कार। विस्तार से पवन खेड़ा जी और रोहित चौधरी जी ने तमाम इशू ने आपके सामने रखा है। जो राहुल गांधी जी ने जय जवान जो कैंपेन लॉन्च किया है, मैं कहना चाहता हूँ देश में किस तरीके से जो अन्याय हो रहा है, याद आता है जो आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने किस तरीके के देशवासी के साथ अन्याय कर रहा था। उस समय में महात्मा गांधी जी ने न्याय दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज़ादी दिलाया और उसके बाद देशवासी को न्याय दिलाने में महात्मा गांधी जी का रोल क्या था। इस समय में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में जो अन्याय कर रहा है, किस लेवल पे अन्याय कर रहा है,
न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं मणिपुर से मुंबई तक। उस यात्रा के बीच में तमाम जो 1.5 लाख बच्चे ने जो सैनिकों का एग्जाम पास हो गया था, उन लोगों का टेस्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था। लगभग उसमें 60 लाख बच्चे ने हिस्सा लिया था और उसमें 100 करोड़ भी कमा लिया। वो 100 करोड़ कमाने के बाद वो 1.5 लाख बच्चे को इन लोग ने जॉब देने का प्रॉमिस दे रहा था। देखे इतने झूठ बोले, उसमें भी कोरोना आ गया, फला आ गया, मीटिंग हो रहा है, सब तमाम चीजें बोल के अभी तक उन लोगों को नौकरी इन लोग ने नहीं दे पाया। जो राहुल गांधी जी के साथ उन लोग ने मिले, अपने बात रखे सारे तमाम इसमें बच्चे लोग ने जो 1.5 लाख में उनको न्याय दिलाने के लिए राहुल जी और जो पूरा कांग्रेस पार्टी हम लोग ने न्याय यात्रा के साथ उनके जो 28 इस महीने में 28 अभी स्टार्ट होगा, 28 फरवरी तक घर घर तक जाएंगे, न्याय पत्र बनाएंगे। और जो पूर्व फौजी है, तमाम युवा है, अभी इसमें जो अभी फ्यूचर में भी जो सैनिक बनना चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के पास जाएंगे, उनके पास जाके न्याय पत्र भरने का काम करेंगे। साथ में जो मार्च 5 से 10 तारीख तक जो शहीद स्मारक है, जो पूरा देश भर, वहाँ हम लोग ने धरना पे बैठेंगे। धरना पे बैठ के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे। उसके बाद मार्च 17 से 20 तारीख से हम लोग ने पदयात्रा करने का पूरा देश पर हम लोग ने करेंगे। और साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ, इसमें 2 पहलू है। सरकार हमेशा हर चीज़ में किस तरीके से जो भी स्कीम लेके आता है, सरकार को कोई समझ नहीं है, ना इनका विजन है, ना इनको कोई टेलीविज़न में आने के अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, मैं सारे इनका मंत्री और प्रधानमंत्री इनको भी पूछना चाहता हूँ, किसी को हार्ट अटैक हो गया तो वो किसके पास जाएगा? हार्ट सर्जन के पास जाएगा। बट सरकार क्या कह रही है? हार्ट सर्जन के पास मत जाओ, होम्योपैथी के पास जाओ। होम्योपैथी ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डेड। सरकार का सोच इस तरीके का है। जो अग्निपथ, इनका जो अग्निवीर में वो पहले ही अग्नि में डाल दिया वीर को। जो नाम इन लोगों का जो रखा है उसमें ही साफ दिख रहा है, वीर को अग्नि में डालने का काम किया है। कांग्रेस सरकार आएगा, आते ही ये जो भी इन लोगों का अग्निपथ, अग्निवीर जो भी है, उसको हम लोग ने उसी दिन वापस उसको हटाने का काम और कांग्रेस पार्टी करेंगे। और तमाम ऐसे ही ये सरकार, इसमें भी बहुत सारा चीज़ें, इसमें काफ़ी डिफरेंसेस भी है। जो रेगुलर आर्मी लोगों को इनका क्या है, इनका प्रमोशंस रहता है, बट उसमें अग्निवीर में जो भी आते हैं उनको कोई प्रमोशन नहीं होता है। जो रेगुलर आर्मी होते हैं उनका प्रमोशन होता है। और डीए अलायंस होता है, इसमें डीए अलायंस नहीं है। और इनको आप देख सकते हैं, आई मीन हर चीज़ में एनुअल जो लीव्स रहता है 60 डेज रहता है, उसमें उनको अग्निवीर में 30 डेज है, इनको रेगुलर वाले को 60 डेज है। ऐसे हर चीज़ में जो कैंटीन का सुविधा रहता है 4 साल के लिए रहता है, उसके बाद कोई सुविधा नहीं है। जो इन केस कहीं बीच में शहीद हो गया, उसको शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है। इस तरीके का जो भी इन लोग ने स्कीम लेके आया है, उसको लेके आने वाले दिन में जो मैंने सारे डेट बताया, लोगों के बीच में न्याय पत्र बनाने का काम हम लोग ने करेंगे। उसके बाद धरना करेंगे, इनको न्याय मिलने तक हम लोग ने लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। प्रोग्राम बताएंगे अब हमारे साथी वरुण चौधरी जी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको पूरा कार्यक्रम बताएंगे। एक तो अभी हमारे जो साथी थे पवन जी, रोहित जी, श्रीनिवास जी ने काफ़ी ब्रीफ में बता दिया। तो इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा एक तो कि ये योजना एक ऐसा प्रधानमंत्री लेके आया है जो एक प्रदेश का 15 साल तो मुख्यमंत्री था, 10 साल लगभग देश का प्रधानमंत्री रह चुका,
लगभग 75 साल उनकी उम्र है और वो हमारे देश के नौजवान छात्र छात्राओं को बोल रहा है कि आप 4 साल में रिटायरमेंट ले लो, कि 18 साल में आपकी भर्ती होगी और लगभग 22 साल में आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो ऐसा प्रधानमंत्री ये योजना लेके आया है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री, आप भी उनका सोशल मीडिया खोल के देखेंगे, बार बार वो जो इंडियन आर्मी है उसकी यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो फौज की वर्दी बार बार पहन के घूमते हैं। तो फौज की वर्दी पहनकर फौज का अपमान मत करो। और फौज में जाना, आप यहीं से 8-10 किलोमीटर दूर जाइए, हरियाणा देखिए, अपने आसपास के स्टेडियम में देखिए, इस कड़ाके की ठंड में हमारा नौजवान सुबह 5 बजे से वो करना शुरू करता है, खड़ा खड़ा में रनिंग करता है, फौज की तैयारी करता है। उसके जज्बे को कमजोर मत करिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो शहीद का दर्जा तक इससे छीन लिया गया। आप देखेंगे 5-5 साल के बच्चे जो अपने गांव से बाहर निकलते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, तो कोई शहीद स्मारक उसको नजर आता है तो उसको सलूट करता है। तो वो हमारे देश में देश की आर्मी को लेकर जज्बा है। तो इस अग्निपथ योजना के खिलाफ हमारा जय जवान कैंपेन आज राहुल जी ने लॉन्च करा, अब हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। इस कैंपेन में एक तो जो लगभग 1.5 लाख नौजवान हैं जिनके साथ धोखा हुआ है, उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, उसके बाद भी उन्हें भर्ती नहीं दी गई, उनका ये हमारा इशू है। साथ के साथ अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से ये सरकार वापस ले, जब तक वापस नहीं लेगी इसके लिए हम बार बार लड़ते रहेंगे। उस कैंपेन का ब्रीफ अभी श्रीनिवास भाई ने बता दिया था। हमारा एक पोस्टर भी है जिसको हम रिलीज करेंगे। हमारी वेबसाइट है, तो मैं अपने साथी से बोलूँगा एक बार पीछे हमारी वेबसाइट भी दिखा दें। जय जवान हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे एक तो जो 1.5 लाख हमारे नौजवान थे जिनका धोखा हुआ है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, उसमें लिंक है। साथ के साथ एक न्याय पत्र का भी इसमें कॉलम है कि जो हम देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, शहरों में, गाँव में जाएंगे, वो इसमें अपना एक न्याय पत्र में भी अपना फॉर्म भर के न्याय पत्र में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी वेबसाइट है जो आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। साथ के साथ अभी हम पोस्टर भी लॉन्च करेंगे। तो ये हमारा पूरा कैंपेन है जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके 3 सीक्वेंस है जो श्रीनिवास भाई ने भी बता दिया था। पहला सीक्वेंस मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा कि हम न्याय पत्र भरवाएंगे, पहला सीक्वेंस है। एक हमारा स्टिकर है, स्टिकर हम जा के घरों में लगाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में लगाएंगे, कॉलेजेस में लगाएंगे। उसके बाद सेकंड फेज भी उन्होंने बता दिया था कि जो हमारे शहीद स्मारक हैं उसके बारे में प्रोटेस्ट करेंगे। और थर्ड फेज है जो हमारा, जैसे राहुल जी भी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं मणिपुर से बम्बई तक, उसके साथ साथ वो बार बार इस न्याय यात्रा का भी मकसद यही था कि इस तरीके के न्याय दिलाएं, और खासतौर पर देश की आर्मी के लिए। तो फिर हमारी पदयात्रा चलेगी देश भर में इस जय जवान कैंपेन को लेके। तो ये हमारा ब्रीफ पूरा कैंपेन है, वेबसाइट आपके सामने पीछे है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा इसको लेके, जो देश के नौजवान जो छात्र हैं, जैसे हम भी तमाम इस इशू को लेके, अग्निपथ योजना को लेके बार बार छात्र हमारे पास भी आए कि इस योजना को तुरंत वापस करा जाए। और जब तक ये योजना वापस नहीं होगी, जैसे राहुल जी ने भी ये न्याय संकल्प लिया है कि जब तक ये योजना वापस नहीं होगी इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हाँ, 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक और मार्च 5 से 10 तारीख तक शहीद जो स्मारक है वहाँ धरना करने का, सारे गांव से लेके शहर तक पूरा देश भर हम लोग ने 5 मार्च से 10 मार्च तक शहीद स्मारक में 3rd फेज में हमने ऑल ओवर इंडिया जगह जगह पे प्राइवेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शहीद स्मारक है, वहां पर 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में धरना प्रदर्शन होगा। ये पूरा का पूरा कांग्रेस और पार्टी के मार्च 17 तारीख से जय जवान कैंपेन में पदयात्रा भी करने का काम लोकल में 17 से 20। डेट्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर? 3 चरण हैं, तीनों चरणों के विषय में आपको बताया। पहला चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी तक, जो इसमें संपर्क करेंगे सबसे। दूसरा चरण 5 मार्च से 10 मार्च तक सत्याग्रह का चरण होगा। तीसरा चरण पदयात्रा का चरण है 17 मार्च से 20 मार्च तक। बहुत स्पष्ट है, 2 मांगे बड़ी स्पष्ट हैं कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं 1.5 लाख
जिनके विषय में अभी बात हुई, उनकी तत्काल ज्वाइनिंग करवाई जाए। दूसरी मांग है अग्निपथ योजना की तत्काल समाप्ति की जाए और जो पुरानी योजना थी भर्ती की उसी को लागू किया जाए। अब आपके सवाल। सरकार की मंशा में कमी है, प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है। ये जो 1100 किलोमीटर चंपारण से चल कर आए उनमें तो कोई कमी नहीं, वो तो क्वालिफाइड भी हैं, चयनित भी हैं, फिर भी उनके साथ धोखा हुआ। फिर वो चल कर आए, उनसे मुलाकात का समय प्रधानमंत्री के पास नहीं है, दूसरा धोखा हुआ। फिर वो राहुल गांधी जी से मिले, राहुल गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम लड़ेंगे आपके साथ, आपकी आवाज हम बुलंद करेंगे। सड़क पर अभी आपको मेरे नौजवान साथियों ने बताया कि सड़क पर भी हम अब उतरेंगे। लगातार एक पूरे चरणबद्ध तरीके से 3 चरणों में हम लोग अपना आंदोलन करेंगे इनके साथ, इनकी आवाज आगे बढ़ाने के लिए। तो कमी न उन जवानों में है, कमी न विपक्ष की मुहिम में है। जय जवान आंदोलन में कोई कमी नहीं है, न दिखेगी आपको। कमी कहाँ है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम बोल पाते हैं, आप बोल नहीं पाते। एक सेकंड, पहले इसी के विषय में, उसके बाद जरूर उस पर बात करेंगे। आप इस पे जवाब दीजिए। देखिए, मोदी जी जब भी बात करते हैं लाभार्थियों की बात करते हैं। हम कहते हैं अग्निपथ योजना का एक भी लाभार्थी लाके दिखाएं। बहुत अच्छी योजना है अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम, तो उसका लाभार्थी तो लाओ, सामने तो लाओ देश के। हमारे बीच में मनीष, ये है लाभार्थी जो 1.5 लाख बच्चे जो थे चंपारण से, ये लोग चलकर आए हैं, 1100 किलोमीटर यात्रा की है। वो अभिराज कहाँ है? आओ बच्चों, आ जाओ इधर। ये हैं वो लाभार्थी, 1.5 लाख जो युवाओं, चयनित युवा जो हैं, उनमें से जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके थे, ज्वाइनिंग इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको रातों रात एक तुगलकी फरमान से उन लोगों को बाहर कर दिया गया। यह है वो लाभार्थी, 1.5 लाख लोगों में से इनके आंदोलन चल रहे हैं। कल आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि 1 तारीख को कल हम जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और इन लाभार्थियों के लिए, इन लोगों के साथ जरूर आइए, आपको इनविटेशन दे रहे हैं। एक मिनट, पहले सवाल हो जाए फिर पोस्टर लॉन्च कर देंगे। कोई सवाल इस पर? पहले अब आपको पोस्टर। हाँ? देखिए, न्याय पत्र जो है ये पूरे देश के जो पूर्व सैनिक हैं वहां तक पहुंचेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा परिवार, देश का हर नागरिक, हर युवा, जो भी देश में देश की सुरक्षा से जो सेंसिटिव है, भावनाएं उनकी जुड़ी हुई हैं, हर नागरिक इस न्याय पत्र को भर सकता है कि हम इस अन्याय के खिलाफ हैं। और ये जो न्याय के लिए जो 2 मांग की गई है, युवा और सेना के न्याय की मांग जो है, जिसमें अग्निपथ स्कीम को खारिज करना, 1.5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग देना और पुरानी प्रक्रिया ज्वाइनिंग की और रिक्रूटमेंट की उसकी बहाली करना, आप भी भर सकते हैं। आप अगर देश के सैनिक हैं, देश की सुरक्षा के हित में है, देश के हित में है, तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा आप भी इस पत्र को जरूर भरिए। न्याय पत्र है, ये आपका अपना न्याय है, आपके देश का न्याय है। आपको गुलामी से बचने के लिए, आप अगर 10 साल बाद गुलामी से बचना चाहते हैं तो उसका न्याय पत्र है। देखिए, ये चरणबद्ध तरीके से होगा। 1 से 4 तारीख तक जंतर मंतर पे हम करेंगे। उसके बाद हम पूरे देश में सब जगह, जिस तरह से बताया कि 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हम आउटरीच प्रोग्राम है पूरे देश में पहुंचने का, तो ये एक जॉइंट प्रोग्राम है हमारे पूर्व सैनिक विभाग का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का, NSUI का, और ये जो हमारे पीछे बच्चे खड़े हैं, सब लोग मिलकर हर घर घर तक पहुंचेंगे। तो ये
1 से 28 तक आउटरीच प्रोग्राम है। उसके बाद जरूरत होगी, समय समय पर फैसले लिए जाएंगे कि इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। अब पोस्टर लॉन्च करें। कैंपेन है जय जवान। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक है, आइए। इनको अगली मीटिंग में जाना है। लेट कर दिया होगा। हाँ बोलो। एक तो पूछो पहले ही डरा देते हो। सीट बंटवारे को लेकर आप लोगों की बातचीत अलग अलग राज्यों में चल रही है। उत्तर प्रदेश में पहले तो अखिलेश यादव ने अभी आज इस पे रहने दीजिए, क्योंकि सुबह अभी थोड़ी देर पहले जयराम रमेश जी ने इस पे एक विस्तृत स्टेटमेंट जारी किया है, तो बार बार उसी को दोहराना मुझे नहीं लगता उचित है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान हमारा, आंदोलन हमारा शुरू हो रहा है, क्योंकि आप ही लोग कहते हो सड़क पे नहीं दिख रही। सड़क पर बेचारे हमारे नेता 4000 किलोमीटर चल दें तब भी नहीं दिखते आप लोगों को, और जब 6713 किलोमीटर चल रहे हैं तब भी नहीं दिखते। पूरी कांग्रेस अब सड़क पर हमारे जवानों के लिए उतर रही है, तो इस पर फोकस रखें, अच्छा रहेगा। अभी माइक आ रहा है आपको, 1 मिनट ये दे लो। सर हाँ बोलिए, पूछिए। सर, मालदा में राहुल गांधी की कार पर अटैक हुआ है। वहां पर जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, पहले भी हमने देखा था कि कैसे पोस्टर्स को फाड़ा गया था, और अब राहुल गांधी की कार का शीशा तक तोड़ दिया गया है। अभी इस पे थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी आ जाए, इस पर हम जरूर अपनी टिप्पणी देंगे, अपना उत्तर देंगे। सर मणिशंकर, इसी पर फोकस रखें। मैं फिर से दोहराता हूं, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, जवानों के लिए आंदोलन है, नौजवानों के लिए आंदोलन है, देश की सीमा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ आंदोलन है, तो इस पर आज केंद्रित रखें तो उचित रहेगा। देखा था कल चंडीगढ़ में किसने कितना हुड़दंग किया था, उनको कहिए कि आज तो कम से कम चुप रह जाते, इस पे ना बोलते। देखा था हमने किस तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया था इनकी अपनी पार्टी ने, इनके आदेश के बिना नहीं हुआ था वो। आज ये बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। कम से कम बोलने से पहले सोचने की आदत 10 साल बाद भी नहीं आई प्रधानमंत्री को, कब आएगी? वो देखा हमने कल किसने किया, वही हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में जो हुआ, 30 जनवरी को हुआ, लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई, शहीदी दिवस के दिन हुई, और जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उसी विचारधारा ने कल चंडीगढ़ में लोकतंत्र की भी हत्या की। फिर आकर किस मुंह से आकर ये बोलते हैं प्रधानमंत्री? कुछ तो सोच लेते बोलने से पहले, आईना तो देख लेते बोलने से पहले। अब इसका जवाब दे दिया मैंने। आज जब घर से जब निकले थे तब आईना न देखा होगा, अब जाकर देख लें। उस पर आज अलग एक प्रेस वार्ता है, वो प्रेस वार्ता हमारे 2 साथी करेंगे, शक्ति सिंह गोहिल जी और गौरव गोगोई जी, तब उस पर चर्चा कर लीजिएगा। न्याय का हक मिलने तक।